हाँ भाई निकाला। क्या है? हाँ बताओ भाई क्या निकाला? चलो 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 मतलब आया कैसे करना है इसे? कैसे करना है? क्या पता चलेंगे क्या लिख रहा है? हाँ भाई sp3 बिल्कुल सही निकाला है जिसने भी निकाला है। मैं निकालू नहीं ना? अनुचुंबकीय होगा ये तो कंफर्म है, ध्यान रखना। बहुत रेयर केस में दुर्बल प्रबल लिगेंड होने पर बहुत रेयर केस में अनुचुंबकीय होता है, पर आप निकाल के देखना जरूर। पेपर में कहीं देखा कि प्रबल लिगेंड है, फटाफट से प्रतिचुंबकीय कर दिया। कभी कभी एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है। ठीक है, मेरे को निकाल के तो नहीं दिखाना, मेरे को निकाल के तो नहीं दिखाना, बता दो भाई। हाँ या ना? मुझे निकाल के तो नहीं दिखाना, बताओ। ठीक है, और बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में एक लास्ट जो टॉपिक बता था जिसके बारे में मैं कह रही थी, द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, बाइनरी कंपाउंड्स, उसके बारे में मैं एक्चुअली आपको समझाऊं तो कुछ नहीं है। द्विअंगी का कहने का मतलब क्या है? जिसमें दो अंग हो, यानी कि जिसका खुद का एक मेटल हो और साथ में वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा हो, क्या बना रहा हो? कोई द्विअंगी यौगिक बना रहा हो। ध्यान से मेरी बात एक समझने की कोशिश करना। ये मेन जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर जो चीज पाई जाती है उसका रीजन है, देखो भाई, जैसे ऑक्साइड्स की बात करें, देखो द्विअंगी यौगिक में सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्साइड्स। ये लिख लेना, ये नोट्स में नहीं लिख रहा है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। सिलेबस की चीजें करो। सर ने जो जिसके भी नोट्स है, ये मेरे नहीं है, ये कंफर्म है, ठीक है? वीडियो क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही? अब भी नहीं आ रही क्लियर? देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे टाइटेनियम की। टाइटेनियम जो है वो जो है उसका कारण है कि ध्यान रखना, स्कैंडियम के अतिरिक्त जितने भी सारे तत्व हैं वो बनाते हैं ऑक्साइड। स्कैंडियम के तत्व ना बनाने का कारण है कि स्कैंडियम का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d14s2। क्या होता है? 3d14s2। अगर उसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करनी है तो डी में कम से कम नहीं तो 2 तो होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए इसके लिए कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। लेकिन स्कैंडियम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए स्कैंडियम के अतिरिक्त सारे के सारे कण जो हैं वो दिखाते हैं क्या? ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखो द्विअंगी यौगिक में सबसे पहले बात करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए टाइटेनियम बनाता है टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO। +3 के लिए बनाता है, ये याद रखने पड़ेंगे, Ti2O3, ठीक है? +4 के लिए दिखाता है TiO2, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। सारे के सारे द्विअंगी यौगिक है। द्विअंगी का मतलब क्या है कि एक तो खुद मेटल हो और मेटल के साथ साथ कोई अन्य तत्व हो, तो दोनों मिलकर बनाते हैं कौन? ऑक्साइड बनाते हैं। अब वेनेडियम की बात करें, +2 के लिए बनता है वेनेडियम ऑक्साइड, V2O3, और सबसे लास्ट में जो है वो बनता है BO2। और वेनेडियम चूंकि +5 और दिखाता है, और +5 के साथ बनता है इसका V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये बहुत काम आता है, ये पढ़ा होगा आपने। उत्प्रेरक के रूप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं V2O5 का।
ठीक है। इसके अलावा देखो क्रोमियम, क्रोमियम के बनते हैं सबसे पहले CrO, ये देखना सबसे ज्यादा कौन बनता है, Cr2O3, और +3 के बाद +4 कंडीशन के लिए बनता है CrO2, फिर ऐसे ही बनते चले जाते हैं CrO2, फिर सबसे लास्ट में +6 के लिए बनता है आपका CrO3। इसमें से सबसे बता सकते हो कौन सा बनता है सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा कौन से नंबर का बनता है, बताओ जल्दी, सबसे ज्यादा कौन से नंबर का बनता है ना, गलत, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा Cr2O3 मिलता है, ध्यान रखना। मैग्नीज की बात करें तो सबसे ज्यादा मैग्नीज ऑक्साइड ही मिलता है, सबसे ज्यादा मैग्नीज ऑक्साइड। MnO2, अब बनाते जाओ, कंपाउंड बनाने हैं द्विअंगी यौगिक, Mn2O3 और MnO2। और सेकंड नंबर पर और अगर एक चीज की बात करें तो +7 सबसे ज्यादा दिखाता है मैग्नीज, और +7 के लिए बनता है Mn2O7, ये भी बहुत बनता है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आयरन की बात करें तो आयरन के लिए जो जो बनते हैं उनकी बात कर रही हूं बस, Fe2O, एक Fe2O3, बनने को तो और भी बनते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बनता है Fe2O3, ठीक है। आपको कुछ याद ना हो तो केवल आप इतना याद कर लेना कि ये बनते कौन से हैं। कोबाल्ट के बनते हैं COO, सबसे ज्यादा बनता है कोबाल्ट ऑक्साइड COO। निकिल के लिए बनता है निकिल ऑक्साइड सबसे ज्यादा, और कॉपर के लिए बनता है कॉपर ऑक्साइड सबसे ज्यादा, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड हैं जो आपके क्या हैं, द्विअंगी यौगिक हैं, ऑक्साइड्स। फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते रहना बाद में। ये सारे के सारे कंपाउंड्स में केवल उतने याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, ठीक है। द्विअंगी यौगिक में बाइनरी कंपाउंड पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो या बताओ जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी लिख लेना जरूर ना, नहीं तो फिर ये गलत बात है कि नहीं लिखोगे, है ना। ये बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो बताओ, स्थायित्व की बात करें, बाइनरी कंपाउंड्स के स्थायित्व की बात करें तो मुझे बस इतना बता दो कि इन सब में सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का है। मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूं। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स की होती है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्थायित्व जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। यानी कि संक्रमण धातुओं में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, सबसे ज्यादा स्थायी पाई जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि 3D कक्षकों की और 4s कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। यानी कि दोनों कक्षकों में अंतर क्या होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो इनके कण हैं इनकी सतहों पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से कक्षक की सतहों पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इन सतहों पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की पोजीशन करें तो वो चाहो तो 4s से भी निकल जाता है और चाहो तो 3D से भी निकल जाता है। चूंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व हैं तो ये निकलने तो 3D से चाहिए, लेकिन इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाता है, 4s से। और इलेक्ट्रॉन जब 4s से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन ये आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि मैडम आप पहले 4s से निकाल रही हो, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 3D में प्रवेश करता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। अब तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, लेकिन आप जब भी +2 लिख रही हो तो पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो। उसका कारण क्या है कि 3D और 4s के बीच ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन 3D से निकलने से पहले निकल जाता है 4s से, और 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी की इलेक्ट्रॉन की दिखाता है, +2 की। समझे या नहीं समझे बताओ, समझे या नहीं समझे, समझो, समझे कि नहीं समझे, आ गया, बस बहुत है, वैसे और कुछ कराना नहीं है मुझे, फिर ऑक्साइड्स पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है।
समझ गए ना। अगला चैप्टर जिसका नाम है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी। कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए। उनकी सबसे पहले ट्रिक देखेंगे, याद कैसे करना है, क्योंकि याद ही होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी। मेरा अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर सेकंड, जिसमें से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या इसे कहते हैं 4D सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज की बात करें तो देखो भाई 21 से 30 तक तो ये वाले कंपाउंड होते हैं। कौन से? 3D सीरीज वाले। 4D सीरीज वाले हैं वो शुरू होते हैं 39 से, कहां तक? 39 से स्टार्ट होकर 48 पर खत्म होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट 4D सीरीज के अंदर आते हैं। मैं लाइन से लिख रही हूं, कॉपी में भी लिख लेना। सबसे पहले 39 वाला, 30 वाले नाम सिंबल है वाई, इसका नाम है यट्रियम। 40 जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, अर्जेंटम कहते हैं इसे, या सिल्वर, और लास्ट बचा है कैडमियम। सबसे पहले तो ये आपको क्रम से याद होने चाहिए। किससे याद होने चाहिए? क्रम से। तो इनकी ट्रिक देखना, जैसे मैंने याद रखे वैसे बता रही हूं मैं, बाकी आप जैसे चाहे वैसे याद कर लें। यारी, जरा सी निभा, निभाना कर देना, मौत तक, मतलब यारी जो है वो मौत तक निभानी है। यारी जरा सी निभाना मौत तक, रुकावट रहे अगर रुकावट रहे, ऐसे कर देना, रुकावट रहे या पड़े, रुकावट रहे या पड़े अगर, तो मैंने तो जैसे याद कर रखी है कुएं में कूद जा, मैंने ऐसे ऐसे लिए कि कूदने से मैंने बना रखा है कैडमियम। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे याद रख लेना। मैंने ऐसे कर रखा है यारी जरा, वैसे तो मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है, वैसे मैंने ऐसे याद रखा है यारी जरा सी निभा, मौत तक रुक रहे, पड़े अगर जरूरत तो कुएं में कूद जा। जैसे भी चाहो वैसे याद कर लेना, जैसे आपकी पोजीशन दिखे कि भाई मुझे कुछ और ट्रिक और आती है और तरीके से, वैसे याद रख लेना। जिनको मेरी ट्रिक से याद करना है मेरी ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये ट्रिक के बाद जो अगला मेरा काम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रहेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 4D सीरीज तो सेम जैसी है वैसी चलेगी, लेकिन 5D सीरीज में चेंज आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आते हैं? हाँ तो ठीक है, आग में, जैसे भी चाहो वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल परसों की क्लास में।